दीदी दीदी चाचा बाय बाय, दीदी चाचा बाय बाय, दीदी चाचा बाय बाय ना, दीदी गोल फैलाए पागल आएगा तोरे बोले बुद्धि बागी है नहीं कहा भाई दीदी चाटा बाय बाय, बात है दीदी टाटा बाय बाय, दीदी चाटा बाय बाय, चाटा बाय बाय हाँ ना खाए बाय बाय, चाटा नहीं हाँ? टाटा इधर आ। टाटा बाय बाय, पागल है का तू दीदी टाटा बाय बाय। सही कहा था ही तोहरे ये बड़ी मेहरारू आई कहे बैठी है मालूम मन से यदू आई है ये सब सोहर गाँव जाइए, काहे सोहर गाँव था जे पैसा लग जाता अगर नहीं दे पावत हैं तो उसके घर से एक औरत उठा लाता हूँ, कितना बारे सोहर के पूरा कर्जा माफ कर देता हूँ। यही मारा ढेर मनाई तो नहीं पैसा ही लेती मेहरारू भेज दे सोहर गाई दे इतना बड़ा हमारे रुतबा बहुजी है गाँव में, हैं इतना बड़ा रुतबा बहा हैं जौनी गली कहती चला जाई थी, अरे बनाए हाँ बनाए यही अरे वाह जौनी गली कहती चला जाई तो मने रास्ता छोड़ दे थी अच्छा है कि हट जाए यार, नहीं वीरेंद्रवाद बा सही सम्मान के साथ सम्मान के साथ कहा थी हट जाए यार, है वीरेंद्रवाद बना साला मांग के बीड़ी हेलो 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 का बे लू ना है तो पागल है सब बात छोड़ा हाँ। देखा मजाक मत करा देखा तोरे घरे में आइए हाँ। हैं हाँ। अबे तोरे भैया के देख लीन हाँ, देख लीन। तोहका देख लीन हाँ। तोरे दीदी के देख लीन देख लीन। देखा अब हम घरे में रहेंगे हमका हाँ। अब हमका गिन के बता तोरे घर में कई जने के परिवार है एक एक प्राणी गिन के बता भाई काम धंधा तो ही नहीं करेगी बात हाँ, की सब कुछ मान कर भाई एक एक प्राणी गिन के बता कई जने यहाँ सुना भाजी हाँ भैया के लहन एक जने, अच्छा हाँ छोटका भैया के लहन 2 जने, हाँ हमका लहन 3 जने, हाँ और दीदी के लहन 4 जने, तो का लहन पूरा 5 जने। कब कम तो नहीं पड़े कब कम वाली एक पटकब सारे छितराई गया बे नहीं कम वाली कब तो जब बोले नहीं है तो बोले कोशिश जी करा भाजी के लहन 5 साला भैया के लेन 1 जने, हाँ छोटका भैया के लेन 2 जने, हाँ इनका 3 जने लेन इनका राखी होके देखा कैसे उलट गए। हमें कहना चाहिए भैया के लाइक 1 जने, छोटका भैया के लेके 2 जने, भौजी हमका लेके 3 जने, दीदी के लेके 4 जने, तू आई गयो तो का लेके 5 जने, कहा था तो का लेन 5 जने। लेके भाजी अली आफत हो दम घर छोड़ के जाए तो का गिनती में लेके हाँ बे गिनती में लेके 5 जने, कहता बाबूजी तो कल 5 जने गिनतियों में 5 जने गिनती में लाइक 5 जने 5 जने के परिवार बाप इनके ऊपर भरोसा नहीं है भाजी 5 जने बच के रहो ऐसी नहीं 5 जने के परिवार बा अच्छा 5 जने ये परिवार गढ़ुआ है जान ले हम जानते ही तोहार तू तुलबुला है तोहार जवानिया कभी वो गड़बड़ा ही जाता ते सब बात छोड़ा देखा अब एक घर हमारे सारा काम मैं देखे वाले के बाटे हैं तो ये बताओ खाना वाना कहाँ बना था वैसे भाजी खाना मैंने बनाई थी, अच्छा खाना तो बनाओ थे मैंने बनाई थी कहाँ बना थे तो सुना हाँ। तू भैया से बोल बतियाला हाँ। ओकरे बाद हमरे कमरा में आवा ठीक बा पहले तो का अपन हम खोल के दिखाई अच्छा
का? खोल के अपन सामान दिखाई। कौन सामान? अरे रसोई घर वाला मतलब किचन वाला सारा सामान देखो कहाँ कहाँ रखा बाटे। हाँ, ओकर। चला समझिए, सुना अब सुना एक काम, हाँ। चला जा चौराहे, का करे। चला जा चौराहे, हाँ। अल्लाह याद उठी रसगुल्ला, हाँ। एक रस तो को सोचे चाहिए। हाँ। आज सुहाग रात है, तू जानते ही। हमारे तोरे भैया मिलन कराता है, हाँ। जिंदगी की नई शुरुआत है। हाँ। चला याद उठी रसगुल्ला, हाँ। एक रसगुल्ला में हम तार भैया, एक रसगुल्ला में तार भैया खाए ले, हाँ। एक रसगुल्ला में तू और स्टूडियो वाले। हाँ राज भैया राशिनाव खियाई। ना हम जाब बाजार, रसगुल्ला बहुत शौकीन। लेकिन 2 रसगुल्ला ना लिया दोस्त। हाँ। एक रसगुल्ला लिया वो बड़ा, एक ही कैसे हटे? बड़का बढ़वा लियो बे, बड़वा लिया। बड़का लियो बे। बड़का रसगुल्ला लिया एक रसगुल्ला। ठीक है, रस रस भैया पियाई दे, हाँ। गुल्ला तोहरे मुंह में डाई दे। ठीक है। हम ये निशान गुल्ला खाई आई यही। नहीं पूरा गुल्लो ही मुंह में डाई दे। नहीं चकरा, तू बैठ जा, रात तो मंगा ले भाई, बैठ जा तू। गुल्ला ना खाबो नहीं रात जी खाओ। एक चक्कर में राबू सवेर हो जाए भैया। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोला बोला। भरोसा तो कैली भरोसा तोहारे बल में दगा दई के ना जइहा। भरोसा तो भरोसा तो बल में मनवा में तोके बसा के देखी तोरो। आओ भाई हमारे घर उजाड़े में लगा है भाई साहब। हाँ? अगर ये बात हो तो मैं भाला है थोड़े गधा खेत खाएगा। तू मफलर रफलर मान ले है जैसा चीन्ह न पावेगा। इतना बड़ा आशिक नहीं जानते रहे यार तो हम। बोला जी बता दो तू फालतू बस गुस्सा जी लगवावा तुम्हें। हैं? हाँ अबे उनको बेचारू वो नहीं को वजह से हम बच गए। अरे ऊपर झूठे इल्जाम ठोका जब वो था। नहीं लेके जाऊँ तो बच्चा भाई करूँ। इनका वो आला उल्टा चोर को तुआल के डांटे। वाह हम तो खुशी के मारे नाचे लागे हाँ। कि हम नाचिए रहू नाचे हाँ। नाचे सहू ना बैठे। नहीं हम नाचे नहीं जाने थी तो यह बात ही है मेरे। जब नाचे ही नहीं जानते हाँ। तो हम नाचे तो पीछे का ठेल दे हैं। सुने भैया अबे हम एक को दाएं ठेले नहीं कहा क्या ठेल दे हा। अरे तू नहीं ठेले भैया ठेलबे नहीं बहन, हैं? हमारे कमजोर शरीर हम ठेले न पाओ। देखा कितना सही कहा सीधा था। साधा बेचारा आदमी तू है। बेचारा देखो बेकार जीव को खुद ही बाटे। हम बैठक बैठक ए बच्चा ये आओ यहाँ बुलाओ। इनके नाचे सहू ना है बाटा। भैया मैंने कभी नहीं नाचे। हमार बहुत वो मन- सब दिन पढ़े लिखे नहीं। हमार बहुत मन कहता है। मन कहता है हाँ। चलो खेतहरी में कहाँ करेंगे कहाँ लिया जा। नाचे बरे पकड़ू नाचेगा। जब कबड्डी खेले जाए नचबो हमरे साथे। ते नाच लेते का हम नाच लेते। हम नचनिया ही। अच्छा लेकिन सुना ऐसे इधर उधर के नाच ना हुई। हाँ। जैसे हम नाचब हाँ। वैसे नाचे। भैया से पूछ ले तब नाचब। पूछ ले भैया हाँ भौजी नाचे कहती है नाच ले क्या? नचबे का नाच ले भाई। चला देखी। लेकिन जैसे नाचा वैसे नाचे। ऐसे नाच। कहिया तू डोली सजा के ऐ बात आज बचे अब वही मरता दांत होकर बहरे चला आवत।
नहीं भैया उड़ंकू नाच रही यही बरे तो का मौका ही नहीं नाचे बरे। उड़ंकू नाचना अब बताओ धक्का के मारे रहा के ठेले रहा का सही बताया करे सही बताया कहे तो कमजोर है हाँ? शरीर से कमजोर है हम जानते रहे धक्का के मारे से भैया मैं ठेले रहे आए ठेले रहे भैया नाचत रहे तब कौन नाचत रहे हम अच्छा रुक जा नाचत रहे रुक जा लेकिन गोड़ हमारे सब आगे से धक्का मारे रहा पीछे से पीछे से अच्छा ही बताओ पाया तो ठेल दे हाथ तू अब वही नाचत रहे दिखाई जाओ जिस तरफ उस तरफ भूचाल आ जाए और जमीन से लेकर आसमान तक थरथरा जाए। चला कि जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, चला कि जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, कसम परमात्मा का शिखर जल प्रधान तेरा जीना हराम कर दूंगी। साथियों सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं, मेरा नाम क्या है। मैं अकबरपुर की रहने वाली थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था और मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। और मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम अमरपाल था, मेरी माँ का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे। अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। ओ कुत्ता गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के वो हरामखोर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इस जमीन पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ के अपनी जान दे दिए थे। मैं देखकर डर गई, सोची कि यहां से भाग जाऊं, अगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतने में हरामखोर की नजर हम भाई बहन के ऊपर पड़ गई और पकड़कर अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक जंगल में पहाड़ी के नीचे पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मैं रोते हुए अपने घर गई, यही सोच के गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी होगी, मैं अपने बड़ी दीदी के साथ में रहूंगी। लेकिन बाबूजी जब मैं घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे मेरी बड़ी दीदी भी नहीं थी, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा। तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज को दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगे, मेरा जीना हराम कर दिए। तो मुझे कुछ ने सुझाव दिया, मैं पहुंच गई चंबल घाटी, अपने हाथ में बंदूक कमाना उठा ली, वहीं से कसम खाई आशिक अर्जुन प्रधान, जब तक मैं तुझे दौड़ाकर गोली नहीं मार दूंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं वहीं से अपना नाम बदल दिया, अंजलि से डाकू सैनी। मेरे नाम से इलाका कांपता है, मुझसे कोई बगावत नहीं करता है, न मुझसे कोई ऊंची बात कर सकता है। अगर जो कोई ऊंची बात करता है मुझसे बात नहीं करती, मुझसे दौड़ाकर गोली मार देती है। ये तो मेरी बीती हुई कहानी है, लेकिन आप लोग से क्या बताऊं। एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करती, देखती हरामखोर कहाँ रहता है और हमारे पास कब आता है।
आप लोग मुझको देख के डर गए होंगे, कितने लोग तो घबरा गए होंगे कि कौन राक्षस आ गया साला, लेकिन मैं राक्षस नहीं हूं। आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मेरा नाम क्या है और मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर। मेरा नाम है डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर। और मेरे अंदर वो जज्बात है, वो पावर है कि गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। और मैं किसी से डरता भी नहीं, ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से। एक डाकू खरपोटी लाल डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा कि मैं गांडू क्यों बना। डाकू हाँ, डाकू क्यों बना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बताए। कहानी ये है बाबूजी, कहानी है बाबूजी कि मेरी 20 साल की उम्र में शादी हो गई और हमारे ससुर जी हमको एक अंडू बकरा दहेजे में दिए थे। उसी से हमारे परिवार का खर्च चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात, आशिक अर्जुन प्रधान आया मेरे घर पे और उसकी नजर मेरे बकरे पे पड़ गई। बकरा मेरा चारों टांग ऊपर करके लेटा था। बकरे को तो नहीं देखा साला, लेकिन बकरे के मेन पॉइंट को देख गया और समझ गया कि अगर इस बकरे को हम लेके जाएंगे तो जैसे खरपोटिया कमा रहा है वैसे मैं कमाऊंगा। और साला कुछ नहीं सुझाई दिया, मेरे बकरे को बोलेरो में भरा उठा ले गया। उठा ले गया, मैं गया औरत से बताया, हमने कहा प्रधान बकरा अपना उठा ले गया जबरदस्ती। मेरी औरत बोली कि जाओ प्रधान जी से बकरा लेके आओ, इसलिए कि तुम तो कमाते हो नहीं, केवल पीना पीना जानते हो। कहां से कमाई करूंगी कि तुमको पिलाऊंगी। मैं गया, मैं बोला प्रधान जी मेरा बकरा दे दो। इतने कहत मानता प्रधानवा हमका 5-6 रापोटा मारे। मारने के बाद कहा कि चला जाना ही साले, तुमको दौड़ा के गोली मारूंगा। का करी भाई, बांध के मारे, कस न सहाय, हम भाग गए घरे। जब मेहरारू उसके हम कहे प्रधान बकरा नहीं देगा, इतने सुनत मान मेहरारू उतारे चप्पल, 20-25 चप्पल मारे। मारने के बाद बोली कि दहिनाती, जैसे मेरा नाती चला गया उस बकरे को अपना नाती मानती थी। बोली जैसे मेरा गया नाती वैसे मेरे घर से निकल जा तू दहिनाती। और मैं अपने पत्नी की बात को बर्दाश्त न कर पाया और उसके चप्पल की मार को बर्दाश्त न कर पाया। मैं वहां से सीधा गुस्से में निकला, कुछ न सुझाई दिया, सीधा पहुंच गया चमार की घाटी। चंबल घाटी है? गरीब मरे नहीं क्या? चंबल घाटी। हाँ, चंबल घाटी पहुंच गया। अब पहुंच गया चंबल घाटी और मेरी मुलाकात हो गई डाकू शेरनी से। और मैं उसी दिन से उठा लिया अपने हाथ में रामफल को। हाँ, राइफल को उठा लिया और कसम खा लिया, कसम खा लिया कि आशिक अर्जुन प्रधान, जब तक साले तुमको मैं बम नहीं मार दूंगा
तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए कि मैं गोली मार नहीं सकता दोस्तों। गोली इसलिए नहीं मार सकता कि मेरी बंदूक में खटका नहीं है। मैं बोला कि इस बाल की कसम, इस उजड़े हुए बाल की कसम, कि जब तक साले गोली बम नहीं मार दूंगा तब तक मैं अपना बाल नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्या बताऊं, अभी तो मैं सेन काट के आ रहा हूं, अभी सेन काट के आ रहा हूं, लेकिन आज माल हाथ लगा नहीं ज्यादा। तबीयत हो गई खराब, उल्टी पलटी होने लगी, सेन काट नहीं पाया कायदे का। अंदर तो घुसा लेकिन उल्टी करके बाहर निकल आया। पहले जाता हूं सरदार जी से मिलता हूं, उसके बाद फिर आप सबसे बात करता हूं। सरदार जी जय मां भगवकानी, जय माँ भवानी। जय मां भगवकानी। बात खराब फोड़ नहीं था। क्या है जय माँ भगवकानी? बोलो जय माँ भवानी। जय मां दक्षिणारी भूल जाते हैं। फिर से एक बार बोलो जय माँ भवानी। क्या बोलो जय माँ भवानी। जय मां दक्षिणारी भूल जाते हैं यार। माँ तक ठीक है, वही भक्त से भूल जाते हो, इसलिए तुम्हें भक्त का ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन सब बात छोड़, सबसे पहले तू ये बता कहाँ गया था और इतना देर क्यों कर दिए? साफ साफ बताना। अगर आज साफ साफ नहीं बताओगे सबको तो इधर से मारती, आज मैं तुझे इधर से मारूंगी हराम। बोल। समझ गया, आज सरदार जी बहुत नाराज हैं। मैं आने में थोड़ा 3 घंटे लेट कर दिया। सरदार जी तो आप तो जानते हैं कि मैं आपके साथ डालता हूँ। क्या डालता है? डाका डालता हूँ, डाका का नाम पहले। लेकिन उसके साथ साथ मैं साइड बिजनेस भी किया हूँ। कौन से बिजनेस किया है? मैं सेन भी काटता हूँ। तुम सेल काटते हो? सेन भी काटता हूँ मैं। लेकिन डाकू खरपोटी लाल, हाँ। ये बता हाँ। तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? मेरे गिरोह में हाँ। केवल 3 आदमी। सिर्फ 3 आदमी? केवल 3 आदमी मेरे गिरोह में। अरे पागल, तू तो जानता है 3 आदमी। कि मैं डाका डालने जाती तो कम से कम 40-50 लोग को साथ में जाती, काफी समय लग जाता है और कागज लूट नहीं पाती। 3 लोग कैसे लूटते हो? सरदार जी मेरे 3 आदमियों में खूबी है। कौन सी खूबी है? हमारे गिरोह में जो 3 आदमी है ना, हाँ। उसमें 2 छोटे छोटे हैं और एक लंबा है। कहने मतलब 2 छोटे एक लंबा है। 2 छोटे छोटे एक लंबा है। तू लंबा वाला है कि छोटा वाला है? मैं सरदार हूँ, मैं लंबा वाला हूँ। अपने गिरोह सरदार है, लंबा वाला है। हाँ। अच्छा और मेरे गिरोह की एक कहावत भी है कहावत भी है कि 3 चोर गए चोरी करने। हाँ। 3 चोर गए चोरी करने, चवन्नी 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा, सिर्फ 5 मिनट। और एक तो अंदर घुसुर गया और 2 पीटे दरवाजा। डाकू खरपोटी लाल, वहाँ साथियों के साथ तू माल लूटने गया था कि अपने साथियों को दरवाजा पीटने के लिए लिया गया था? सरदार जी मैं आपका सिखाया पढ़ाया हुआ सर बना हुआ हूँ डाकू। हाँ। आपके सिखाए पढ़ाए में मैं ट्रेनिंग में डाकू बना हूँ। हाँ मैं समझ रहा, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं। पहले तू ये बता हाँ। दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? दरवाजा इसलिए पीट रहे हैं, जब मैं अगर अंदर घुस गया, हाँ जब अंदर तू घुस गया तो दरवाजे के पास चले आते हैं, और जब मैं थोड़ा कदम पीछे किया, पीछे चले आते हैं। जैसे कदम आगे बढ़ाया फिर दरवाजे के पास। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा हूँ, घटता हूँ। मैं समझ गई। उसी समय वो दरवाजा खटखट खटखट खटखट, अरे तुम्हारे साथी संकेत करते रहते हैं। टचाक टचाक टचाक। अरे हो गया, मैं समझ फिरते रहे। गई। तुम्हारे साथी संकेत करते रहते हैं। और आज तो तबीयत खराब हो गई। जहाँ सेन काटने गया था तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। कैसे? ज्यादा समय नहीं लगा, 1 मिनट में उल्टी पलटी करके उल्टी मैं बाहर निकल के भागा जोर से भगा सरदार जी। समझ रही अब इसके आगे मत पूछिएगा। सारी गुस्सा माफ हो आज गई। साला माल नहीं हाथ देख, लगा। तू बहुत दिमागदार है, साला बहुत होशियार है। सरदार जी माल एक हाथ नहीं लगा, पूरा माल साला जो मैं लूटा थे पहले का माल, वो भी साला मैं छोड़ के चला आया घर में। क्या करोगे? पूरा छोड़ दिया। अगर कोई पकड़ लेता तुझे गोली मार देता तो क्या करते? नहीं जान से मार डालते, ओ माल लाठी लाठी मार डालते, क्या करता? इसीलिए सरदार जी जब देखा तबीयत खराब हो रही है, तो जो मैं माल लिया था सब चांदी लूटा था। अच्छा, सब चांदी लूटा था। सब चांदी? सफेद है सफेद।
सब अंदर छोड़ के चला आया। जाओ ले। चलो ठीक है, जो हाथ लगा लगा नहीं ठीक है, लेकिन तुझे और कुछ मालूम है कि नहीं? और तो कुछ नहीं जो मालूम। हमारा दुश्मन है कौन? आशिक अर्जुन प्रधान, सरदार जी। वही हरामखोर कुत्ता। इसी वक्त जाओ, मेरी डायरी लाओ और कलम लाओ, उसके नाम चिट्ठी लिखी जाएगी, इसलिए कि हम लोग उसे संकेत करके मारेंगे। क्या बात कर रही है आप? हाँ, उसे संकेत करके मारेंगे। संकेत करके? हाँ तो मैं लेके आऊं डायरी? हाँ। अच्छा। इतना हाथ क्यों रहा है? सरदार जी हाँ क्या बताऊं, क्या मेरा हुआ? डायरी लेने तो इस पे जंगली बिच्छी बैठी थी, हाँ हाँ, तो उसको मैं पहले मारना सोचा, क्या मारना सोचा? लेकिन मैं समझ गया सरदार जी की बिच्छी है। हाँ हाँ, मैं बिच्छी पाल के रखी, हाँ। उस बिच्छी से मैं दवा बनाती हूँ, ठीक है? उसको हटा दिया। हाँ हाँ, बगल कर दिए ना, इसीलिए जहाँ चोट लगती है हाँ। वहाँ मालिश होता है। हाँ। हाँ, तो मैं जितना बोलूँगी उतना ही लिखना, ठीक? शुरू कीजिए। शुरू नहीं तरी कर दूंगी, शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। हाँ, हाँ। आशिक अर्जुन प्रधान, आशिक अर्जुन प्रधान, तुझे मालूम होना चाहिए तुझे मालूम होना चाहिए कि आज रात 12 बजे कि आज रात 12 बजे डाकू शैली तुम्हारे घर आ रही है, तुम्हारी मौत बनकर। डाकू शेरनी तुम्हारे घर आ रही, तुम्हारी मौत बनकर, और साथ में डाकू खरपोटी लाल आ रहा है, साले तुम्हारा कफन बनकर। बात सही, उसे कफन भी नहीं लेना पड़ेगा, जितना प्रशासन लगाना हो, जितना फोर्स लगाना हो लगा सकता है, डाकू शैली की तरफ से छूट है। जितना प्रशासन लगाना, जितना फोर्स बनाना हो। क्या फोर्स बढ़ाना हो? फोर्स बढ़ाना हो, हाँ, फोर्स बढ़ाना हो बढ़ा सकता है, अपने सुरक्षा के लिए। डाकू शेरनी की तरफ से पूरी छूट है। डाकू शैली किसी से डरने वाली नहीं, जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। डाकू शेरनी किसी से डरने वाली नहीं, जिधर चलती है अपना रास्ता साफ कर लेती है। मैं जेसीबी लेके चलती हूँ, नहीं, मतलब मैं जंगल साफ करती हूँ, आपके नाम की दहशत रहती है, लोग आपसे डरते हैं। हाँ, रास्ता छोड़ देते हैं। देते हैं। अगर एक बाप की औलाद है, हाँ, राज। अगर एक बाप की औलाद है तो घर छोड़ के कुत्ता भागना नहीं। अगर एक बाप का औलाद है तो घर छोड़े कुत्ता भागना नहीं, 5-6 बाप का होना तो भाग जाना बेटा। काहे हम खोपड़िया सनका रहा है, अगर कहीं खोपड़िया सड़क गई ना, ऐसा गोलियां चपाऊंगी कि सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर मिलावटी होगा तो मारने से क्या मतलब है उसको? मैं जितना बोलूं उतना लिख। अच्छा, लिख दिया। इसलिए कि हम लोग आगे से वार करते हैं, पीछे से नहीं। सरदार जी, आप आगे से वार कीजिएगा, बिल्कुल। लेकिन एक बाल की कसम, मैं बाल क्यों रखाया कि जब तक आप तो आगे से वार करेंगी, लेकिन मैं आगे से वार नहीं करूंगा। तो कहां से करेगा? मेरी बंदूक में खटका नहीं है, मैं उसके पीछे से बम मारूंगा, और ऐसा बम मारूंगा साले के कि गड्ढा हो जाएगा। मोतीलाल, जिंदगी तक साले का गड्ढा फटेगा नहीं। अगर तुम पीछे सवार करोगे हाँ। तो बुज़दिल कमाओगे, हमारी तरह सामने सवार करना सीखो, तुम मर्द कहलाओगे। जैसा आप बोलेंगे सरदार जी वैसा वार करेंगे। इसी वक्त चल, इसलिए कि मेरा खून खो रहा है, तेरी मत। जितना मेरा अंडू बकरा तड़प रहा होगा, उतना ही मैं तड़प रहा हूँ। तो इसीलिए बदला लेना है ना, लेना। चल तेरी मात कर। अर्जुन प्रधान से। अरे वो आशिक अर्जुन प्रधान, हराम खोर कुत्ता, तूने मुझे नीचा दिखाया है, अरे तूने मुझे नीचा दिखाया है, अब मैं तुझे नीचा दिखाऊंगी, किया बगावत तूने मुझसे, तुझे मुंह के दम पठाऊंगी। चल। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते।
दीवाना कहते हैं, तड़प के कूदे जो मैदान चल उसे मर्दाना कहते हैं। तेरी मतलब क्या बोलना चाहता है? आप उसको मारने के लिए मैदान में कूदेंगी ना? मैदान में मैं बेसन में कूदूंगी, मैदान जंग में कूदूंगी। मैदान जंग में? हाँ, मैदान में कूदूंगी। और सरदार जी बोल। उस पापी का नाम आप ले ली, एकदम मेरा मूड खराब हो गया। मूड खराब हो गया? मूड नहीं, मूड खराब हो गया। हाँ। और सरदार जी आपके लिए, हमारा लिए मैं ये जान दे दूंगा, लेकिन आपकी शान नहीं जाने दूंगा। हमारा नाम ऐसे चाहिए। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। क्या बात है खरपोटी, हमारे जीवन में जान देने वाला चाहिए। जाए मगर शान न जाने दूंगा। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। क्या बात है? और सरदार जी आपके लिए, हमारे लिए हगी के मर जाऊंगा। हरामखोर कुत्ता कहीं का, जान चली जाएगी शान न जाने देगा, और हमारे लिए हग के हगी के मर जाऊंगा। काहे मैं यही सब करती हूँ। नहीं, सरदार जी बात क्या है? हंस के बोल, हंस के, इतना गुस्से में ना होगी, आंखें लाल हो गई। हाँ बोल। जब मैं गुस्से में हो जाता हूँ हाँ, तो मेरे जबान पे पेचिस पड़ने लगती अरे है। पागल, जबान में नहीं पड़ती है। हाँ। और कहीं पड़ती है। वही आप जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। जान चली जाए मगर हंस के मर जाऊंगा। ओ, ला 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 लू 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 लू, हंस के मर जाऊंगा। ईमान ना जाने दूंगा। जय मां भगवती।